देखिए भाई, आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का वाई इक्व टू एक्स माइनस वन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, जिसे आपको सॉल्व करना था। तो सबसे पहले हमने आपको बताया सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को आप कन्वर्ट करोगे 1 में, यानी इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो 1 के इक्वल करने के लिए हम सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? इसे x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो यू डिवाइडेड दिस बाई x माइनस 1, तो ये टर्म आएगी आपकी x अपॉन x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस के 1 अपॉन x माइनस 1 वाई, और यहाँ से जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपकी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। अब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और y के कोएफिशिएंट को वन साइड ले जाएंगे और विदाउट कोएफिशिएंट ऑफ y उसको सेकंड साइड ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको उधर लेके जाइए तो ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स। इसको उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 वाई, और उसको इधर ले भेजिए भाई तो ये हो जाएगा x माइनस 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंपेरिजन विथ सेकंड ऑर्डर linear differential equation, comparison with second order linear differential equation d2y over dx square plus p dy by dx plus qy इक्वल टू r। इससे कंपेरिजन करेंगे इसका और p q और r की वैल्यू निकालेंगे। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ p माइनस x अपॉन x माइनस 1, वैल्यू ऑफ q 1 अपॉन x माइनस 1 और वैल्यू ऑफ r बराबर x माइनस 1। तो हमने आपको क्या बताया भाई, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है चैप्टर नंबर 6.1 का, तो हमें क्या करना होता है? तो हम क्या करते हैं भाई, बाई इंस्पेक्शन मेथड हमने बताया था आपको। बाई इंस्पेक्शन मेथड में यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू e की पावर x इज ए वन पार्ट ऑफ सी है। इफ 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई y इक्वल टू e की पावर माइनस x इज ए वन पार्ट ऑफ सी है। If p plus qx equals to 0, this imply y equals to x is a one part of CF। ज्यादातर मोस्टली इन तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है आपको। तो if p plus qx बराबर 0 तो y equals to x is a one part of CF। तो देखिए यहां से here यहाँ x नहीं है, ये माइनस में ये प्लस में, तो p plus qx इसमें x से मल्टीप्लाई कीजिए भाई, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1, दोनों टर्म कैंसिल हो गए, बराबर में क्या आ गया 0। p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू x, देयरफॉर y इक्वल टू x इज ए वन पार्ट ऑफ CF। कंप्लीमेंट्री फंक्शन का वन पार्ट आपको क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है भाई, तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मालूम भी नहीं है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे वो चीज यहां से हम देखेंगे। तो लेट करेंगे, तो लेट केवल v से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। लेट y इक्वल टू vx इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब y इक्वल टू वी एक्स कंप्लीट सॉल्यूशन है इक्वेशन फर्स्ट का,
v की वैल्यू अगर हमें फाइंड हो जाए तो इक्वेशन फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेगा भाई, ये सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कराएंगे और v की वैल्यू निकालेंगे। चैप्टर 6.1 चल रहा है भाई आपका। तो इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर फर्स्ट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो v प्लस x कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन होगा dv बाई dx। एंड नेक्स्ट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई ओवर dx स्क्वायर। v का डिफरेंशिएशन होगा आपका dv बाई dx प्लस x का डिफरेंशिएशन होगा 1 dv बाई dx कांस्टेंट प्लस x एज ए कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ v dv बाई dx इक्वल्स टू d2 बाई ओवर dx स्क्वायर। अब सिंस y is a solution of is a complete solution of equation first, then it is satisfy equation first. Substitute the value of y dy by dx and d2 by over dx square in equation first. Then y first, then y equation first. Substitute कीजिए y वैल्यूज को। इक्वेशन फर्स्ट आपकी गिवन है, तो d2 बाई ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है dv बाई dx टू dv बाई dx x d2 बाई ओवर dx स्क्वायर। तो x d2 बाई ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 dv बाई dx माइनस x अपॉन x माइनस 1, dy बाई dx की वैल्यू है आपकी v प्लस x dv अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, वैल्यू ऑफ y है आपकी vx इक्वल्स टू x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1। इक्वल्स टू x माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे भाई। x d2 by over dx square. Now you find the coefficient of dv by dx. Coefficient of dv by dx to coefficient of dv by dx minus x into x minus का x square upon x minus 1, coefficient of dv by dx, coefficient of dv by dx and प्लस कोएफिशिएंट ऑफ b माइनस का x अपॉन x माइनस 1, कोएफिशिएंट ऑफ b प्लस का x अपॉन x माइनस 1, v इक्वल्स टू x माइनस 1। ऑलवेज कोएफिशिएंट ऑफ b विल बी 0, ऑलवेज। प्रत्येक क्वेश्चन में 6.1 एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन में आपका कोएफिशिएंट ऑफ b हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे भी आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ b है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x d2b ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 dv बाई dx इक्वल्स टू x माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है v में, बट कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है। तो लेट dv बाई dx इक्वल्स टू z, तो d2b ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू dz ओवर dx। तो फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ दिस विल बी 1, फॉर दिस v डिवाइडेड बाई x इन ईच पार्ट्स, तो ये होगा 2 अपॉन x, ये बचेगा x अपॉन x माइनस 1 dv बाई dx। x से डिवाइड करोगे 1,
ये हो जाएगा 1/x इक्वेशन नंबर 2। लेट dv बाई dx को z के इक्वल मान लेंगे भाई, dv ओवर dx इक्वल टू z, तो दिस इम्प्लाइज d2v ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू dz अपॉन dx, देन बाई इक्वेशन 2 ये हो जाएगा आपका dz ओवर dx प्लस 2 अपॉन x, x अपॉन x माइनस 1, z इक्वल टू x माइनस 1। तो v से हम किस में कन्वर्ट कर लिया, इसको z में कन्वर्ट कर लिया। अब ये कैसी इक्वेशन है z में, पावर 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल z विच इज linear differential equation in variable z, 1 डिग्री linear differential equation in variable z। अब देखिए इन वेरिएबल z, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, वो भी किस वेरिएबल में, आपकी z वेरिएबल में आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। आप जानते हो भाई चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने आपको पढ़ाई थी भाई dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है भाई। तो सबसे पहले आप इसका IF निकालते हो, IF होता है ए की पावर पी डी एक्स, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हो और कंप्लीट सॉल्यूशन होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू आई एफ और q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस का c। कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है इसका वो इस प्रकार निकलता है। अब ये z में है तो y के स्थान पर आपका z है और p की वैल्यू आपको पता ही है यहाँ से, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, IF निकालेंगे सबसे पहले। तो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू होगा आपका एक्सपोनेंशियल पी डी एक्स, वैल्यू ऑफ p कितनी है आपकी 2 अपॉन x माइनस x अपॉन x माइनस 1 dx। अब आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे आप तो e की पावर 2 अपॉन x अपॉन में x माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 सबस्ट्रैक्ट करेंगे और 1 आप इसमें ऐड करोगे, तो 1 सबस्ट्रैक्ट कीजिए और 1 ही ऐड कर दीजिए, तो 1 अपॉन x माइनस 1 और ये आपका इनटू में चल रहा है dx। तो ये जो टर्म आएगी एक्सपोनेंशियल ऑफ, ठीक है भाई, 2 अपॉन x माइनस डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस इंटू माइनस से फिर से माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। इसको इंटीग्रेट कीजिए भाई, इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2 log x, ये माइनस का 1 का हो जाएगा माइनस का x और ये माइनस का log 1 माइनस x। इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो e की पावर log x स्क्वायर माइनस log 1 माइनस x और e की पावर माइनस का x। ठीक है भाई, इसको अलग लिख दिया। अब log m माइनस n log m अपॉन n log x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 e की पावर माइनस x, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये वाली जो टर्म बचेगी वो बचेगी केवल x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 e की पावर माइनस x। तो यहाँ से आपका निकल के आ गया क्या भाई, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड, नाउ यू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड इज, जो निकालिए ये होगा z इंटू आई एफ
जेड इंटू आई एफ, तो वाई के स्थान पे क्या हो जाएगा अब आपका जेड इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस का सी। जेड इंटू आई एफ एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स, क्यू इंटू आई एफ वैल्यू ऑफ क्यू आपकी है 1/1 माइनस एक्स, तो एक्स माइनस 1/x, एक्स माइनस 1/x इंटू आई एफ आपका निकला एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस का कॉन्स्टेंट सी। जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कीजिए, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन और एक एक्स से आपका एक एक्स कैंसिल, ये बचेगा यहाँ से जेड एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन ए की पावर माइनस का एक्स। ये टर्म जो बची है आपकी, ये टर्म बचेगी कितनी, एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस का कांस्टेंट सी वन। यूजिंग आइलेट ए फर्स्ट ए सेकेंड, पहले का गुणा सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकेंड का इंटीग्रेशन होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर से आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से आपका आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स फिर माइनस ए की पावर माइनस एक्स प्लस का सी वन, तो माइनस कॉमन, ये आपका x प्लस वन ए की पावर माइनस एक्स प्लस का सी वन, जेड एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन ए की पावर माइनस एक्स। जेड किसके इक्वल था भाई, डी वी बाई डी एक्स की, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए। तो जेड की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल थी, डी वी बाई डी एक्स की, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे भाई इसे, v की वैल्यू निकालने के लिए, तो दिस इम्प्लाइज डी वी बाई डी एक्स जो है वो किसके इक्वल है भाई, जेड के। यहाँ से जेड की वैल्यू निकालिए, x माइनस वन इधर जाएगा तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वन, e की पावर माइनस एक्स ए की पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी वन। अब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, और ए की पावर माइनस एक्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का ए की पावर एक्स। अब जेड की वैल्यू आ गई डी वी बाई डी एक्स की टर्म में, अब डी एक्स को उधर भेज दीजिए, फिर से समाकलन कर दीजिए, और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो लिख लिया हो, हाँ जी, क्या लिख पाए आप, बढ़े आगे। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, v की। अब इसका समाकलन करेंगे अर्थात इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद v की वैल्यू आप फाइंड करोगे। जैसे ही आपको v की वैल्यू फाइंड होगी और y इक्वल्स टू बी एक्स, लास्ट स्टेप किसका, ये वाला, क्या ये वाला स्टेप बताना है, हाँ जी बोलिए। तो देखिए जेड की वैल्यू हमें निकालनी है, जेड किसके इक्वल था भाई, डी वी बाई डी एक्स के, तो मैं जेड की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से। एक्स माइनस वन को आप इधर भेजिए, मतलब इसका भाग दे, इसका डिवाइड करना पड़ेगा इधर, और इसमें भी दोनों टर्म में डिवाइड जाएगा। तो जब हम इसका डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आपका नीचे आ ही जाएगा, ठीक है, प्लस सी वन। अब सी वन में एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिवाइड देंगे तो नीचे आ जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड देंगे तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। कोई दिक्कत, बोलिए बोलिए सोनम जी, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई, अब इंटीग्रेशन करेंगे और v की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए भाई सॉरी
v इक्वल्स टू dv इंटीग्रेशन ऑफ dv विद रेस्पेक्ट टू x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस c1 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इंटीग्रेट कीजिए, x से डिवाइड हो जाएगा भाई 1 अपॉन एक्स, या फिर इसे लिख सकते हो x इनवर्स e की पावर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस x की पावर माइनस का 2 e की पावर x dx। ठीक है भाई। अब देखिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकंड, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए भाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का x, इसका होगा माइनस के 1/x, x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस के 2 प्लस 1, दैट्स इट, माइनस का x इनवर्स, दैट इज माइनस के 1/x। c1 फर्स्ट सेकंड, पहले का मल्टीप्लाई, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन nx n माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का भी इंटीग्रेशन, और सेकंड आपका दिया हुआ है x माइनस 2 e की पावर x dx। ये वाली टर्म इस वाली टर्म से आपकी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे आप कांस्टेंट यूज कर रहे हो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2, b का इंटीग्रेशन किया है तो इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा आपका c2। अब इसे सॉल्व कीजिए भाई, इसे आप सॉल्व करोगे, तो आप इसे सॉल्व करेंगे भाई, तो कीजिए, माइनस कॉमन निकाल लें, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स c1 एक्स इनवर्स e की पावर x प्लस का c2 v इक्वल्स टू, अब कंप्लीट सोल्यूशन आपने क्या माना था, y बराबर bx, तो केवल किससे मल्टीप्लाई और करना होगा, इससे x से और मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास गिवन इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज y इक्वल टू कितना था भाई vx, तो केवल v में मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 c1, ये कैंसिल हो ही जाएगा e की पावर x c2x, which is required solution of the given differential equation, which is the required solution of the given differential equation, which is the required solution of the given differential equation। आसान था भाई, घबराने वाली कहीं भी आवश्यकता नहीं थी आपको, बहुत आसान क्वेश्चन था, और आपने भी इसे आसान तरीके से ही सॉल्व किया। ठीक है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था और आपने इसे भी आसान तरीके से ही क्या किया भाई, सॉल्व किया। इसी प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को, तो जैसे कि मान के चलिए कोई भी आप क्वेश्चन और भी लेते हो तो उसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम करा चुके थे भाई आपको, क्वेश्चन नंबर 8 हमने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने आपको करा दिया। इसके बाद एक अलग टाइप का क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिसमें सी आपका एक भाग दिया हुआ है, डायरेक्ट आपको पीआई निकालना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। तो एक क्वेश्चन हम इस टाइप का और ले लेते हैं और एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, या तो आज हो जाएगी, आज नहीं तो कल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, solve the following differential equation x square d2y over dx square plus x dy by dx minus का 9y equals to 0, given that y equals to x cube is its one solution, is its one solution, one solution given है। तो देखिए भाई सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज given differential equation is given differential equation is that's mean divided by x square, first you divided this by x square, तो 1 upon x dy by dx minus 9 upon x square y equals to 0, minus के 9 equals to 0, first you divided this by x square, d2y over dx square 1 upon x dy by dx minus के 9 upon x square y equals to 0। अभी देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसका समाधान करते हुए आप क्लास को रिजॉइन करेंगे। ठीक है भाई, तो क्लास रिजॉइन कीजिए।